6 देशों के पूर्व राजदूत रहे दीपक बोहरा जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए इंडिया को लेकर के, खासकर खालिस्तानी आतंकी के बारे में जो जस्टिन ट्रूडो का बयान है और उसे विदेश मंत्रालय ने खंडित तो किया है, लेकिन राजदूत होने के नाते आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके चैनल पर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर वेरी गुड चैनल और आप खुद यू आर आउटस्टैंडिंग। अब देख रहे हैं कि मेरे बाल नहीं है, इसलिए कि मैं कनाडा में गुरुवायूर गया था, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। कनाडा एक बड़ा देश है, मानसिकता उसकी बहुत छोटी है। 1975 में जब पहला शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का फ्रांस में, मैं पोस्टेड था वहां पर। कनाडा को नहीं बुलाया था उस समय। जो उनके प्रधानमंत्री थे वो जस्टिन, मैं इसको जस्टिन ही जस्ट आउट बोलता हूँ, जस्ट आउट ट्रूडो साहब के पिताजी थे, पियर ट्रूडो, मैं उनको जानता हूँ। फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़े अमेरिकियों के सामने, बोला कि भाई हमें शामिल कर लो, हम आपका सूटकेस उठा के घुमा करेंगे, तो फिर उनको शामिल कर लिया। अब कनाडा जब G7 में घुसा, सोचा कि मैं तो दुनिया का टाइगर बन गया हूं। तो ये आदमी 3 साल पहले जस्ट आउट ट्रूडो आया था, उसमें खालिस्तानियों को अपनी डेलीगेशन में अपने साथ ले आया था। हमने कहा कि टाइगर ये चीजें नहीं होती, तो बोला वो गलती हो गई एटसेट्रा। फिर साबरमती चला गया, वहां खादी कुर्ता पजामा पहन के सोचा मैंने भारत का दिल जीत लिया। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा होशियार नहीं है, इसमें बचपन बहुत है इस व्यक्ति में। अब जो उसने किया है खालिस्तान के बारे में जो बातचीत हमारी हुई है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमें पता था कि जब हम इससे कहेंगे कि भाई खालिस्तानी बहुत गतिविधियां कर रहे हैं, तो ये बोलेगा कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करता है। और टाइगर, तेरे लोग अभी ग्वांटानामो बे अमेरिका में भी एक कैनेडियन सिटीजन है, सीरिया में 8 आपके नागरिक हैं, उनमें से एक नागरिक है जो इस्लामिक स्टेट का स्पोक्स पर्सन था। तो जाके बशार को क्यों नहीं बोलता कि जी हमें विश्वास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में छोड़ दो। वहां इसकी हवा निकल जाती है उससे बात करने। एक चीज और इसके बारे में बताता हूं, इस आदमी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं जानता। जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, क्या इसके जो संबंध है, डोनाल्ड ट्रंप होते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, ट्रूडो को लाइव कैमरा पे देखा गया उसका मजाक उड़ाते हुए। रूस को गाली दिया इसने, व्लादिमीर पुतिन को, तू कौन मैं खाम का, किसी ने नहीं बोला इसको गाली देने को, गाली दिया, संबंध खराब है। चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल इसको बाली में इसकी पतलून उतार दी थी, बहुत गाली दी इसको। और चौथी महाशक्ति हमें, जिसके साथ इसने अपने संबंध बिगाड़ लिए। तो मैं जानता नहीं हूं क्या कर रहा है। खालिस्तान के बारे में हमने इसको एविडेंस दिया, हमने सबूत दिया कि भाई ये लोग नौटंकी कर रहे हैं और ये आतंकवाद फैला रहे हैं हमारे देश में, तो आप कार्रवाई करिए। नहीं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। जबकि जिस निर्जर की हत्या का आरोप लगाया उन्होंने, वो खुद वांटेड इंडिया, बुरी तरह से वांटेड था, वो आतंकी था, डेजिग्नेटेड आतंकी था, और अभी तक कोई सबूत नहीं है कि उसकी हत्या क्यों हो गई और कौन उसके पीछे था। सर, सच्चाई यह है कि इलेक्शन आने वाली है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो टाइटैनिक शिप होती थी ना, वो बहुत जल्दी डूब गई थी, उससे जल्दी डूब रही है, इसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये अपने पार्लियामेंट में जाके कहता है, देखो जी मैं पूरे कनाडा के इंटरेस्ट की रक्षा करता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे दोबारा इलेक्ट। एक चीज आपको बताता हूं सर, हमने भी, ये बड़े ध्यान से और हल्के से मैं कह रहा हूं, भारत ने भी मेरे डिप्लोमेटिक करियर के अंतर्गत 50 साल मुझे हो गए हैं कूटनीति में, एनकाउंटिंग, हमने भी कुछ डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा है, उसे पर्सोना नॉन ग्राता कहते हैं। लेकिन हम इसकी तरह नौटंकी नहीं करते, हम चुपचाप से उस देश के राजदूत को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई आपका जो ये डिप्लोमेट है ये गतिविधियां कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, इसको बोलो देश छोड़ के चला जाए। हम बाइलैटरल रिलेशनशिप पे उसका असर नहीं होने देते, इनको मालूम नहीं है, और ये मुझे लगता है बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, इसीलिए इसने ये चीजें की। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था, इसको सेशन बाइलैटरल एक्सक्लूसिव मीटिंग भी नहीं दी, फिर इसका जहाज भी खराब हो गया जब यहां पे आया था, तो किसी ने इसकी मदद नहीं की। आपने देखा होगा कि जो G20 का समिट था, कोई इसकी परवाह नहीं करता। भाई लोग परवाह करते हैं जो ऊपर चढ़ रहा होता है सूरज, उसमें से भारत है। अमेरिका तो खैर बना हुआ है, चीन का आया नहीं था नेता, तो किसी ने परवाह नहीं की। स्टार ऑफ द शो भारत था, उसको ये बहुत चुभ रहा है। और साफ है कि इसी का ऐसा लगता है कि वही तलखी और वही गुस्सा जस्टिन ट्रूडो ने निकाला है भारत के खिलाफ बयान को देकर। राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।